भारत में एक बड़ी दुर्घटना कभी भी दस्तक दे सकती है और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो इससे 35 लाख लोगों की जान भी जा सकती है, जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित 123 साल पुराने मुल्लपेरियर डैम के टूटने से हो सकती है। यह बांध कभी भी ध्वस्त हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसके आसपास के 5 जिलों में रहने वाले लाखों लोग बाढ़ में डूबकर मर सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में 6.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी आ जाता है तो ये बांध तुरंत टूट जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा इलाका अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है। इसके अलावा मुल्लपेरियर डैम के टूटने से इसके पास के 3 अन्य डैम्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। यहाँ की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस डैम के पीछे इडुक्की, चेरुथुनी और कुलामावा जैसे जरूरी डैम्स मौजूद हैं, जिसमें से कि इडुक्की डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम है और अगर मुल्लपेरियर डैम टूटता है तो ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगा जिससे इन सभी डैम्स के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा और इससे एक ऐसा हादसा होगा जिसका सामना भारत के किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए असंभव होगा। 1979 में गुजरात के मोरबी डैम के टूटने की घटना को याद करें, जिसमें 25,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस तरह की घटनाओं ने हमें ये सिखाया कि समय रहते उचित कदम न उठाने से कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस डैम की मरम्मत करने के बजाय तमिलनाडु और केरल की सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। यह विवाद तब से चल रहा है जब 123 साल पहले ब्रिटिश सरकार के समय तमिलनाडु के वर्तमान ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज यानी कि जो शहर सूख गए थे उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत केरल के ट्रावनकोर राजा ने ब्रिटिश सरकार को 35,000 हेक्टेयर जमीन 999 वर्षों के लिए लीज पर दी थी ताकि पेरियर नदी के पानी को मोड़कर तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाया जा सके। जब इसके बाद मुल्लपेरियर डैम का निर्माण हुआ जिससे कि तमिलनाडु के जिलों को काफी हद तक पानी की समस्याओं से राहत मिली, लेकिन आज ये डैम केरल के लैंड पे मौजूद है जबकि इसका उपयोग तमिलनाडु करता है, जिससे इस विवाद की शुरुआत हुई है। 1979 में इस बांध में दरारें आने लगी और पानी रिसने लगा, जिससे केरल के लोग और अधिक चिंतित हो गए और उसी साल गुजरात में मोरबी बांध के टूटने की घटना ने उनकी चिंता और बढ़ा दी, जिसके कारण उसी समय तमिलनाडु सरकार ने 26 करोड़ रुपए खर्च करके उस बांध की दीवारों को मजबूत करने का काम किया। लेकिन ये उस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। तमिलनाडु और केरल सरकारों के बीच का विवाद अब बहुत बढ़ गया है। केरल सरकार इस बांध को पूरी तरह से ध्वस्त करके एक नया बांध बनाने की मांग कर रही है, जबकि तमिलनाडु सरकार इसके विरोध में है। उनका कहना है कि अगर पानी का स्तर कम किया गया या फिर नया डैम बनाया गया तो उसके सूखाग्रस्त जिलों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाएगा। तमिलनाडु का ये भी आरोप है कि केरल सरकार एक नए बांध का निर्माण अपनी जमीन पर करना चाहती है ताकि तमिलनाडु का इस पर कोई अधिकार न हो। ये पूरी सिचुएशन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का उदाहरण है जिसमें नुकसान आम जनता का हो रहा है। भारत में अक्सर देखा जाता है कि विकास के नाम पर इलेक्शन से पहले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी की कमी होती है। इस प्रकार के उदाहरण हमें अतीत में भी मिलते हैं, जैसे कि 2016 में कोलकाता का विवेकानंद फ्लाईओवर गिर गया था जिसमें कि 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 2013 में मुंबई का एक फ्लाईओवर उद्घाटन के कुछ ही महीने बाद गिर गया था। हाल ही में 2023 में नए संसद भवन में बारिश के दौरान पानी रिसने की घटनाएं सामने आई। ये सारी घटनाएं सिर्फ इसी ओर इशारा करती हैं कि कहीं न कहीं हमारे देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को लेकर कभी कभी गंभीरता नहीं दिखाई जाती और यहाँ तक कि कई बार बिहार में तो कई पुल उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद ढह जाते हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि इन प्रोजेक्ट को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में पूरा किया जाता है और इनकी क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अभी के समय में भारत में 1800 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, जिससे देश को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये पैसा आखिरकार आम जनता का ही तो है और इसी प्रकार की लापरवाही से जनता के विश्वास को चोट पहुंचती है। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें इस वोट पॉलिटिक्स से हटकर वास्तविक विकास और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं वे वास्तव में इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमें विकास के आधार पर अपना वोट देना होगा ताकि देश की बुनियादी संरचनाओं को मजबूत किया जा सके और जनता का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ये संदेश सही लोगों तक पहुंचे और इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके। हमें अपने देश के विकास के लिए जागरूक होना होगा, तभी हम भारत को एक सच्चे विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।